आपको बता दें कि 21 सितंबर को दुमका से शुरू हो रहे परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उनके अलावा इस परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री झारखंड दौरे पर होंगे। आपको बता दें कि इन नेताओं के कार्यक्रम को अंतिम रूप बीजेपी द्वारा दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम की तैयारी और सफल बनाने के लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा, जमशेदपुर से 11 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। बता दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाटानगर रेलवे स्टेशन आगमन को लेकर पुख्ता तैयारी की जा रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे जीएम अनिल मिश्रा लगातार इन तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जीएम ने टाटानगर में तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि यहां मीडिया के साथ बात करते हुए जीएम अनिल मिश्रा ने बताया कि आगामी 15 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। टाटानगर रेलवे स्टेशन से कुल 11 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को पीएम हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसमें जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से टाटा से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। इस दौरान देश के अलग अलग स्टेशनों से 10 और वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आवागमन बंद रहेगा। सुरक्षा की तमाम व्यवस्था एसपीजी की टीम संभालेगी। हनुमान मंदिर में फेंका मांस का टुकड़ा, इलाके में तनाव की स्थिति। दरअसल आपको बता दूं, धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के बाबू डंगाल CMWO कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में मंगलवार की सुबह मांस का टुकड़ा दिखा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इससे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद निरसा SDPO रजत मानिक बाखला, CO कृष्ण मरानी समेत सर्कल के सभी थाना और OP की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम ने मंदिर से मांस का टुकड़ा हटाया। इसके साथ ही पुलिस ने 4 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कॉलोनी के लोगों ने पुलिस से लिखित शिकायत की है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि मंदिर के पास के रहने वाले मजीद मियां की भतीजे की सोमवार की रात शादी थी। इस शादी समारोह में शामिल मजीद मियां, मोइन मियां, रेहान मियां, गुलशन खातून, फैज मियां समेत 15 से 20 लड़कों ने मांस का टुकड़ा फेंककर सौंदर्य बिगाड़ने का कोशिश की गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को यह भी बताया कि इसके परिवार की ओर से पहले भी इस तरह की हरकत की जा चुकी है। वहीं आरोपी परिवार का कहना है कि उनके परिवार की ओर से इस तरह की कोई भी हरकत नहीं की गई है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए SDPO के साथ साथ अंचल की पुलिस मौके पर कैंप किए हुए हैं। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। गर्भवती महिला को 27 घंटे तक इलाज न मिलने पर झारखंड सरकार को NHRC का नोटिस, 7 दिनों में मांगा जवाब। दरअसल आपको बता दूं, जमशेदपुर अस्पताल में गर्भवती महिला को 27 घंटे तक इलाज न मिलने की घटना को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही आयोग ने सरकार से 1 हफ्ते में इस मामले पर जवाब मांगा है। आपको बता दूं कि आयोग ने यह नोटिस मीडिया में आई उन खबरों पर संज्ञान लेते हुए दिया है जिसमें कहा गया था कि प्रसव पीड़ा से पीड़ित इस गर्भवती महिला को जमशेदपुर के MGM अस्पताल में लगभग 27 घंटे तक भर्ती नहीं किया गया, जबकि उसे बेहतर चिकित्सक देखभाल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा रेफर किया गया था। बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे फर्श पर ही लेटना पड़ा। साथ ही कोई इलाज न मिलने के कारण अगले दिन गर्भवती में ही उनके बच्चे की मौत हो गई। NHRC ने यह भी बताया कि अस्पताल में इलाज कराने आई एक अन्य गर्भवती महिला का इलाज भी फर्श पर ही किया गया था। हालांकि वे बच्चे को जन्म देने में सफल रही। आयोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अगर मीडिया रिपोर्ट में सामने आई जानकारियां आदि सही है तो यह मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इसलिए आयोग ने इस मामले में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दिया है और 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दुर्गा मंदिर के सामने गाड़ दिया इस्लामिक झंडा, झारखंड में फिर तनाव की स्थिति। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के गिरिडीह में मंदिर के सामने इस्लामिक झंडा गाड़ने को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया है। जिले के सरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और इस्लामिक झंडे को हटा दिया गया है। तनाव को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। आपको बता दूं कि सरिया थाना क्षेत्र के केसवारी में दुर्गा मंडप के पास इस्लामिक झंडा गाड़ दिए जाने के कारण हिंदू समाज के लोगों में भारी आक्रोश उत्पन्न हो गया है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने इस्लामिक झंडा हटा दिया है। घटना के बाद केसवारी और नगर केसवारी के सैकड़ों लोग दुर्गा मंडप पहुंचे और हंगामा करने लगे। सूचना मिलने पर SDPO धनंजय राम और थानेदार दल बल के साथ पहुंचकर लोगों को समझाया। भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष अजय यादव, जिला मंत्री रजनी कौर मौके पर पहुंची। अजय यादव ने बताया कि मामले को लेकर 21 लोगों को नामजद कर थाने को आवेदन दिया गया है। 2 दिनों के अंदर इस मामले पर गिरफ्तारी नहीं हुई तो ग्रामीण थाने का घेराव करेंगे।
असम के सीएम बोले कांग्रेस जेएमएम के 17 विधायक हमारे संपर्क में। चल आपको बता दूं, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में कहा कि झारखंड में कांग्रेस के 12 से 14 विधायक और झामो की 2 से 3 विधायक हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं, सभी भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। आपको बता दूं कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि सब कुछ शामिल करा लिया तो पार्टी के लोग नाराज हो जाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान जरूरी है। उन्होंने बंधु तिर्की के बारे में कहा कि उनसे कभी बात तो नहीं हुई है, पर उनकी बेटी मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की एयरपोर्ट पर मिली थी तब मुलाकात हुई थी। तो वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा सोमवार को रांची आए थे और उत्पाद सिपाही नियुक्ति परीक्षा की दौड़ में शामिल युवाओं की मौत के बाद उनके परिजनों से जाकर देर शाम मुलाकात की। रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए तमाम बातें कही। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन विपक्ष मुझे फांसी पर लटकाना चाहते हैं के बयान पर हेमंता ने कहा कि हेमंत सोरेन दीर्घ आयु हो, देश की उनकी जरूरत है, बस वे हमारे 1-2 मांगे पूरी कर दे। हम चाहते हैं कि वे घुसपैठिये पर अंकुश लगाएं, घुसपैठिये को आदिवासियों की जमीन हड़पने ना दें, लव जिहाद पर रोक लगाएं। उत्पाद सिपाही की दौड़ में जिन भी अभ्यर्थियों की मृत्यु हो गई है उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपये सहायता राशि दें। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के बहाने राज्य सरकार युवाओं की मौत का राजनीतिकरण कर रही है, बहाना बनाकर जिम्मेदारी से बचना चाह रही है। टीकाकरण पूरी दुनिया में हुआ है, खुद मुख्यमंत्री ने टीका लिया है, पूरे देश में सिपाही सेना में बहाली हुई, पर कहीं भी ऐसी घटना नहीं हुई। हेमंत सरकार ने नियमों को ताक पर रखते हुए बिना मेडिकल टेस्ट कराए अभ्यर्थियों को दौड़ाया। लापरवाही, व्यवस्था और गलत फैसले के कारण युवाओं की जान चली गई।